बात करेंगे क्वेटा के रवायती खानों की, जायकेदार पकवानों की, सज्जी रोस्ट चांपों की और जो बनते हैं जीनत दस्तरखानों की। गुजरांवाला के खानों की जब भी बात होगी तो सबसे पहले बात होगी यहाँ के चिड़े और बटेर की, क्योंकि मज़ेदार चिड़े और बटेर गुजरांवाला की ऐसी सौगात हैं जो आपको कहीं भी और नहीं मिलेंगे। आप दुनिया के किसी कोने में भी रहते हो, मुल्तानी आम और मुल्तानी सोन हलवे का जायका आप तक ज़रूर पहुंचा होगा। अब ऐसा नहीं कि मुल्तान में सिर्फ खाने को ये दो चीज़ें ही मिलती हैं। आज हम आपको मुल्तान के देसी और कदीमी रवायती खाने मुतारिफ़ करवाएंगे, जिनको खाने के लिए एक मरतबा आपको मुल्तान ज़रूर आना पड़ेगा। आज मैं आपको पेशावर के मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स लेके जाऊँगा। सबसे पहले मैं आपको लेके जाऊँगा नमक मंडी और वहाँ कोयले पर बनने वाले दुम्बे के गोश्त और कढ़ाई आपको दिखाऊं जबकि उसके बाद मैं आपको चपली कबाब के साइड पे लेके जाऊंगा, जबकि साथ ही साथ शिनवारी चावल भी आपको दिखाऊंगा। और इसके साथ ही अगर पेशावर की सौगात की बात हो और चरसी टिक्के के जिक्र ना हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सो लेट्स गो फॉर इट। अच्छा, नमक मंडी में कुछ कज़न्स भी खाना खाने आए हैं, तो इनसे भी हम बात करते हैं और इनका ये बताना है कि ये अटक से आए हुए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। अच्छा, अटक से आप पेशावर नमक मंडी आए, काफ़ी रास्ता है, इतनी दूर से नमक मंडी खाना खाने के लिए आए, क्या वजह है? इनका बड़ा मशहूरी सुना था कि इनके जो जायके खाने हैं ये बहुत अच्छे हैं, तो मैंने कहा चलो ईद का मौका है तो इधर आके थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, खाना शाना खाते हैं। तो हमारा उधर पंजाब में इतना टेस्ट नहीं है माशाल्लाह। ये फूड स्ट्रीट है, मैं कम से कम 4-5 दफ़ा आ चुका हूँ और जायके के लिहाज से भी ठीक है, रेट वगैरह भी इनके ठीक हैं, सफाई के लिहाज से भी ठीक है। आज इस वक्त मैं प्रिंस रोड पे मौजूद हूँ, जो कि ये फूड स्ट्रीट के तौर पे भी जाना जाता है, क्वेटा शहर के वस्ती इलाका। और यहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स और रेस्टोरेंट्स कायम है जहाँ पे रवायती पकवान तैयार की जाती हैं और शहरी बड़ी तादाद में न सिर्फ क्वेटा शहर बल्कि अतराफ़ के इलाकों में भी यहाँ पे आते हैं, ज़रूर खाना खाते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही नौजवान मौजूद हैं जो रवायती पकवान खाना चाहते हैं। आज आप बताएँ, आप कहाँ से आएँ और क्या खाने करा दें? आप आया तो घर से हूँ, यहाँ पे खाने खड़े आया हूँ मैं और मैं काफ़ी दोस्त है मेरे साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना है क्वेटा का। तो क्या मतलब आपको ज़्यादा पसंद हो यहाँ पे खाने हैं? बस यहाँ पर सजी है, रोस्ट है, हम लोग जो पठानी रोस्ट उसको बोलते हैं, वही है बस। आप ये बताएं कि कहाँ से ताल्लुक़ और यहाँ पे क्या खाने हैं? हम लोग जो रहते हैं ना एयरपोर्ट चौक पे रहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे खाना खाने के लिए आए, दोस्तों के साथ सैर मेर करने के लिए आते हैं ना, तो खाना भी इधर खा लेते हैं, फिर घर चले जाते हैं। क्वेटा के अलावा जैसे कि कराची, लाहौर, कहीं और आप गए? कराची, बेरा टाउन, सदर हो गए, वो इलाके वहाँ पे। यहाँ क्वेटा और वहाँ के खानों का क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। यहाँ पे लजीज जो ना प्योर खाना है, वहाँ का पता नहीं कैसा खाना है और महंगाई भी बहुत है। यहाँ पे माशाल्लाह अपना घर का खाने होते हैं, इस वजह से यहाँ का खाना बहुत अच्छा है। जी हम पहुंचे हैं अब चंदा किला बाईपास पर। लाहौर से जब आप गुजरांवाला शहर आएँ तो ये बाईपास गुजरांवाला शहर का दाखिली दरवाज़ा है, जिसके साथ है ये गुजरांवाला का मशहूर रेस्टोरेंट, जिसके खाने ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों बल्कि समंदर पार रहने वाले पाकिस्तानियों की भी जान है। कहा जाता है कि जो जायका गुजरांवाला में मिलता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। मेरे साथ इस रेस्टोरेंट के ऑनर हैं शहबाज हुसैन, इनसे बात करते हैं कि कैसे क्या इनकी स्पेशल कोई रेसिपी है जो इतना रश लगा रहता है इनके पास। खैबर से लेकर कमाड़ी तक लोग आते हैं खाना खाने के लिए, और उसके बाद जो चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं हम लोग, बटेर है, चाँप है, जो खाना ये 600 का शहर है, पर केजी के हिसाब से खाना खाया जाता है। एक आदमी गुजरांवाला का एक केजी खाता है। गुजरांवाला के बारे में कहा जाता है कि यहाँ लोग जो है वो दिल भर कर पेट भर के नहीं खाते, बल्कि इतना खाते हैं कि जब तक थक नहीं जाते वो खाने की टेबल से उठते नहीं है। क्या है यहाँ के खानों में, बताएं जरा। जो अच्छा खाना है वो खाते हैं लोग, अगर खाना नॉर्मल होगा तो वो आधे छोड़ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको लेकर चलूँगा मुल्तान के घंटाघर चौक पे, जहाँ पर क़याम पाकिस्तान के बाद से लेकर अब तक तीसरी नस्ल है जो मटन चॉप्स जो है वो फ़रोख्त कर रही है। ये मटन चॉप्स किस तरह से बनती हैं, इनकी क्या इनफरादियत है और किस तरह का इनका जायका है, ये देखने के लिए और खाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। आइए चलते हैं। जी हम आप पहुँच गए हैं घंटाघर, उसी जगह पर जहाँ की चांपों की हम बहुत आपको तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ज़बरदस्त चांपें हैं, और आपको दिखाते हैं कि ये चांप जो है ये किस तरह से मैरिनेट होती है और इसकी क्या ख़ासियत है। ये देखेगा
ये चाँप देख के यकीनन आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और इसको खाने के लिए आपको मुल्तान आना पड़ेगा। और इसकी इनफरादियत ये है कि ये ना ये स्टीम की हुई है और ना ये बॉयल की हुई है, सिर्फ ये कच्चे गोश्त को इन्होंने मसाला लगाया है और लगा के उसके बाद इनका प्रोसीजर ये होता है कि ये थोड़ा सा तवे पे इसको ऑयल में डिप करते हैं और उसके बाद इसको ग्रिल करते हैं। और इस वक्त ये ग्रिल की हुई चाँप आप खाते हैं तो इसके टेस्ट के साथ जो इसके साथ इसमें जो कोयले का जो धुआं इन्हेंस हो चुका होता है वो आपको बहुत ज़्यादा जो है इसमें एक जूसीनेस पैदा करता है और बड़ा ज़बरदस्त इसमें जो है वो टेस्ट होता है। ये बताइएगा कि आप इसको किस, आपकी क्या खासियत है, इसको आप क्या मैरिनेशन क्या करते हैं? ये वैसे माशाल्लाह हमारी दुकान को 107-8 साल हो गए हैं। ये हमारी जो है तीसरी नस्ल है जो ये ना शॉप चला रही है और ये हमारे ख़ास देसी मिसालों से तैयार की जाती हैं। ये आम मिसालें नहीं है, बाकायदा ये बिल्कुल देसी मिसालें हैं जो जिसकी वजह से ये बारबी को करके फिर हाफ टर्न करके फिर इधर बनाया जाता है। नॉर्मली जो कबाब होते हैं वो यहाँ पे सीख में बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कबाब होते हैं वो भी ग्रिल के ऊपर जो है ना वो ग्रिल किए जाते हैं। यहाँ की जो स्पेशलिटी है मुल्तान की वो चांपें, जैसे यहाँ का मुल्तानी आम और सोन हलवा मशहूर है, उसी तरह से यहाँ की जो चांपें हैं लोग जो है वो बहुत दूर दूर से इनको खाने आते हैं। जी, तो यूनिवर्सिटी रोड पे हम पहुंच गए हैं और चर्सी टिक्कों का नाम आपने सुना होगा, जबकि बाज़ जो हमारे नाज़रीन ने शायद उन्होंने खाया भी होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे आप पहुंच जाए तो फर्स्ट प्रोसेस जो है आपका ये होगा, ये दुम्बे जो है आप देख सकते हैं यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी का गोश्त जो है वो ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद जो है गोश्त पकने का जो अमल होता है वो उस साइड पर अगर मेरा कैमरामैन आपको लेके चला जाए तो वहाँ पर कोयले से जो है ये चर्सी टिक्का जो है तैयार किया जाता है। इसका क्या प्रोसेस होता है और चर्सी टिक्का जो है ये क्यों इसको चर्सी टिक्का कहा जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। ये भाईजान जो है हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक कैसे जी? ठीक ठाक है, अल्लाह का फजल। अच्छा, ये मुझे बताइएगा ये चर्सी टिक्का जो है इसको चर्सी टिक्का क्यों कहा जाता है? कोई दुम्बे वगैरह ने चर्स पिया होता है, क्या वजह है? ना, इस तरह बात तो नहीं है। ये 1947 का किस्सा है। मेरा जो दादा था वो 1945-1947 में नमक मंडी से ये सिलसिला शुरू हुआ है। वो बहुत छोटी सी उम्र में चर्स पीता था तो हर वक्त घर में वो मार खाता था, तो उसकी वजह से फिर ये उसका जो दादा था उसने ये रेस्टोरेंट का काम शुरू किया। तो फिर जब रेस्टोरेंट शुरू किया तो उसके ऊपर चर्सी का नाम लिख दिया। उसी टाइम से बस ये सिलसिला अब तक चल रहा है। अच्छा, कौन कौन से मसाले जो है आप इसमें डालते? तो हम मसाले नहीं देते, सिर्फ नमक डालते हैं बस। ये बारबेक्यू ठीक है, आप जरा इधर आ जाइए देख ले, इसको सिर्फ हम नमक देते हैं, सिर्फ नमक। आज इस वक्त मैं एक रेस्टोरेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ दोस्त मिल बैठ के रवायती खानों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मैं उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे। आपका नाम क्या और कहाँ से ताल्लुक़ है? मेरा नाम फरहाद अहमद है और मेरा ताल्लुक़ यहीं कोयटा से ही है। अच्छा, कुछ हमें कोयटा के खुराक के बारे में बताएं। कौन कौन से खुराक आपको ज़्यादा पसंद है? हमें ट्रेडिशनल डिश है, जैसे यहाँ के रोस्ट हो गया, कोयटा में तो ये रोस्ट ही मशहूर। उसके बाद हमारी कढ़ाई वगैरह हो गई, काबली पुलाव, बिरयानी वगैरह, यही 4-5 ट्रेडिशनल डिशेज़ है कोयटा की जो अक्सर हम खाते रहते हैं। अच्छा बताएं, घर के और होटल के खानों में फ़र्क क्या होता है? फ़र्क ज़्यादा तो नहीं होता। घर का खाना ज़्यादा हेल्दी होता है, लेकिन टाइम नहीं होता। अभी बंदा हर एक दोस्त को घर नहीं ले जा सकता ना, तो बस वो टाइम बचत के लिए तो गैदरिंग बाहर हो जाती। घर में वो माहौल नहीं मिलता गैदरिंग का जो होटल पे मिलता है। मेरा नाम मकसूद भट्ट है, मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आए हैं तो गुजरांवाला यहाँ स्पेशल ऐसी क्या चीज़ है जो खाने आए हैं? यहाँ पर जो उनके बटेर हैं, चिड़े वगैरह हैं, बारबेक्यू है, कबाब वगैरह है, बहुत अच्छे हैं। लाहौर में भी मिलते हैं लेकिन इनका एक जायका, एक अपना म्यार है। ये जो चिड़े और बटेर खाते हैं गुजरांवाला के लोग, कहते हैं एक एक बंदा 20-20, 30-30 खा जाता है, क्या ऐसा ही है? आपने कभी खाया है? हाँ, चलो मैं तो नहीं खाता, लेकिन वाकई 20-20, 30 खा जाते हैं। इनका टेस्ट ऐसा है कि ये हाथ नहीं रुकता। यहाँ पे मुख्तलिफ इकसाम है गोश्त की, जो तमाम बकरे और दुम्बे की है वो अलग अलग की जा रही है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि ये सीने का गोश्त रखा हुआ है कि जो लोग अगर सीने के गोश्त के पसंद हैं उसके टिक्के बनते हैं। वो पुठ पड़ी है जो हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा मशहूर होती है और लोग जो है इसको बड़े शौक़ से खाते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर चांपें पड़ी हुई हैं, ये मुख्तलिफ़ किस्म की चांपें यहाँ पर बनाई जाती हैं। और उसके बाद ये नलियाँ पड़ी हुई हैं कि जो नलियों के शौकीन अफराद हैं उनके लिए जो है यहाँ पर नलियाँ अलग से रखी जाती हैं। इसी तरह से ये सामने दुम्बा लटक रहा है। अगर यहाँ पर किसी ने मटन खाना हो तो मटन मिलेगा, अगर आपने दुम्बा खाना है तो वो दुम्बा मिलेगा। तो इस गोश्त की क्वालिटी से भी आपको पता चल रहा होगा कि मुल्तान के लोग जो हैं वो खाने पीने में कितने ज़्यादा क्वालिटी कॉन्शियस हैं। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो कढ़ाइयाँ तैयार हो रही हैं। ये कौन सी कढ़ाई है जो आप बना रहे हैं? काबली कढ़ाई है सर। काबली कढ़ाई है, इसकी क्या खासियत है कि आप मुल्तान में आके काबली कढ़ाई बना रहे हैं? ये काली मिर्च में तैयार होती है। ये काली मिर्च में तैयार होती है, इसके अलावा इसमें क्या डलता है?
इसके अलावा दही वगैरह डालते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं। इसका मसाला अपना। खाने में कैसी होती है? खाने में बहुत टेस्टी होती है। ये मुख्तलिफ़ किस्म की कढ़ाई है, ये अफ़गानी कढ़ाई पड़ी हुई है, इसी तरह से ये लाहौरी कढ़ाई पड़ी हुई है। ये आप क्या बना रहे हैं जी? अफ़गानी कढ़ाई बना रहे हैं। अफ़गानी कढ़ाई। आप क्या बना रहे हैं? मैं शलवारी मटन बना रहा हूँ। शलवारी मटन। ये वैसा ही है जैसा पेशावर में मिलता है या आपने इसमें कोई मुल्तानी टच भी दिया है? जैसे पेशावर में मिलता है। जी जनाब, तो हम आ गए हैं चरसी टिक्का और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी गहमा गहमी है। बड़ी तादाद में दोस्त बाब यहाँ पर चरसी टिक्का खाने आ गए हैं। कुछ शहरियों से हम बात भी करेंगे। क्या कहते हैं चरसी टिक्कों के हवाले से? कुछ चर्स मर्स इसमें मिलाते क्या वजह? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले ऐसी बात थी कि जितने तकरीबन होटलों में और यहाँ पे काम करने वाले जो तबका होता है, ये चरसी होते हैं, सिगरेट विगरेट पीने के शौकीन होते हैं, तो उस पे से वो ज़रा चरसी मशहूर हो गए हैं। और ऐसी कोई बात नहीं है कि इसमें चरसी आशीष वगैरह होती है, बस ये एक नाम है, एक ब्रांड है। असल में जी ये चरसी टिक्के जो मशहूर है ना, ये नाम नमक मंडी से शुरू हुआ है तकरीबन मेरे ख्याल में कि 70s में। वहाँ पर जो एक बंदा था जो चरस पीता था, निसार चरसी, उसने ये इनिशिएटिव लिया था ये टिक्के मिक्के बनाने का, तो उस वजह से वो मशहूर हो गया था निसार चरसी। तो अब खैबर चरसी और वो चरसी। अच्छा, अपना नाम बताएं और आपका ताल्लुक कहाँ से? जी, मेरा नाम महमून और मैं फैसलाबाद से आया हूँ। अच्छा, फैसलाबाद से क्वेटा आए यहाँ पे, मतलब फैसलाबाद और क्वेटा के जो रिवायती खाने हैं, फूड्स हैं, उनमें क्या फ़र्क आपने देखा? इनकी मुझे कढ़ाही जो है ना इनके महफिल होटल की, वो बहुत मैं लाइक करता हूँ, काफ़ी मज़ेदार के, और उनका व्यू भी वहाँ बैठना काफ़ी डिफरेंट है हमारे फैसलाबाद। यहाँ की बलूची सब्जी आपने खाई है? नहीं, वो जो इनकी थोड़ी पठानी जो है थोड़ी सी कर लेते हैं। एक नमकीन रोस्ट भी होता है क्वेटा में जो बेहतरीन जायकेदार होता है, वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी जी, वो सर मैं घर में बनता है, वो बड़ा शौक से खाते हैं। अजी, यहाँ हमारे साथ एक फैमिली है जो हॉलैंड से छुट्टियों पर आए हैं और यहाँ मज़ेदार खाने खा रहे हैं। आइए आपको भी मिलवाते हैं। बताएं, अपना नाम बताएं और कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, बाबर चीमा मेरा नाम है। हम लोग हॉलैंड से हर साल विज़िट करते हैं 4 वीक के लिए, तो लेकिन हम 4-5 दफ़ा शबाज़ में बच्चों के साथ बहुत पसंद है। बच्चों को शबाज़ का खाना, यहाँ का बारबेक्यू, यहाँ का सूप और ये चीज़ें हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं यहाँ पे आके, क्योंकि इस तरह का फ़ूड हमें वहाँ पे नहीं मिलता। हॉलैंड में ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है पाकिस्तान। हॉलैंड में जहाँ पाकिस्तान की अपने घर की याद आती है, तो यहाँ के गुजरावाला के खाने भी मिस करते हैं? बहुत ज़्यादा मिस करते हैं पाकिस्तान के खाने। बारबेक्यू में आपको क्या क्या पसंद है? बारबेक्यू में चॉम्प्स, मटन चॉम्प्स वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। आप बताएं कि इसमें आपके पास इतनी वैरायटी है यहाँ पे टिक्कों की, खानों की, बारबेक्यू की, तो ये इतनी वैरायटी आपने कहाँ से इकट्ठी की? क्या है, कितने कुक कितने आपके पास? शेफ़ तो बहुत सारे हैं और बाकी वैरायटी है, सारा पाकिस्तानी फूड है और ये चॉप्स डिफरेंट हैं, बहुत डिफरेंट आपका खाने बहुत मज़ेदार हैं। नॉर्मली हमने ये देखा है कि आपकी सेहत से नहीं लगता कि आप इस रेस्टोरेंट के खुद भी इतने ज़्यादा खाने खाते हो। मैं खाना खाता ही यहीं से हूँ। तो लेकिन हमने बाकी शहर, ख़ास तौर पे गुजरांवाला लाहौर के जो होटलों के मालकान होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होते हैं। उनकी सेहत से लग रहा होता है कि ये किसी होटल के मालिक हैं, लेकिन आप जो हैं वो नहीं नज़र आ रहे। इजी टू डाइजेस्ट है ये खाना, जितना मर्जी खा लें फील ही नहीं होता और इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, इन कढ़ाई में क्या है, ये हमें दिखाएं। तो ना हम वरीता बोलते हैं, ये जो कढ़ाइयाँ हैं ना। अच्छा, ये वरीता है, ये हमें दिखाएं कि ये क्या है। इसका नाम पहली मरतबा हमें सुनने में मिला। इसको खोलें ज़रा। किस्म का जो है ना वो गोश्त होता है, उससे ये बनता है। अच्छा, ये स्पेशल गोश्त है। स्पेशल गोश्त होता है ये सर। इसकी क्या स्पेशलिटी है जी इसकी? इसको खोलें। अभी आपको दिखाता हूँ। ये बहुत ज़बरदस्त, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। देखने में मेरा ख्याल था कि शायद इतना ज़्यादा गला हुआ ना हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गला हुआ है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। कबाब की एक काफ़ी लंबी रेंज जो है वो मुझे नज़र आ रही है। ये बताएं कि आप कौन कौन से कबाब लगा रहे हैं? ये तुर्कश कबाब है मटन का, ये मटन कबाब है, ये चिकन शाही कबाब है, ये चिकन सीख कबाब है सादा। ये तो आपने 6-7 किस्म के कबाब यहाँ पर लगे हुए हैं। जी, मैं तो चरसी टिक्की के हवाले से ये कहना कि चरसी टिक्का KPK में ब्रांड है, ब्रांड, क्योंकि KPK में वज़ीरिस्तान में हर जगह होता है इसका ब्रांच। कहाँ से आए आप? मैं पारा चिनार से। तो पारा चिनार से चरसी टिक्कों के लिए खास तौर पे आए हैं? खास तौर चरसी टिक्के के लिए आया हूँ। क्यों पारा चिनार में चरसी टिक्के नहीं होते? आप इतने दूर, इतनी दूर नहीं है अभी तक।
नहीं तो आपने खुद वो मतलब दोस्त बाप के साथ आए तो मतलब किसी दोस्त को जुर्माना वगैरह किए या फिर क्या वो इनफरादी तौर पे सब लोग खर्च करें? ये ट्रीटमेंट अपनी तरफ से या मेरी तरफ से? अच्छा, आपकी तरफ से, मतलब आप जो है इन सबको ट्रीट दे रहे हैं किस खुशी में? क्योंकि बस वैसे ही ये बोलते हैं कि हमें ट्रीट दे दो तो ये आप अपने दोस्त को जो है एक तो पारा चिनार से लेके आए हैं, दूसरा जो है आप चरसी टिक्के का रहे हैं, आपको पता है कितने कढ़ाई जो है कितनी महंगी है, क्या कहना चाहेंगे? अपने दोस्त पे कोई दिल खफा नहीं होता इतना खर्चा कर रहे हैं उन पे? नहीं, ये अस्सलाम वालेकुम, ये हमारा दोस्त है, इसके साथ बहुत ज़्यादा पैसे है तो हमने कहा कि चलो आज खिला लो तो इसलिए बस इसको कभी कभी हम पकड़ते हैं, महीने में एक दफ़ा, हफ्ते में एक दफ़ा, इस तरह। दीगर जो यहाँ पे पेशावर के सौगात है, चपली कबाब और काबली पुलाव, उसकी तरफ जाते हैं और वहाँ भी आपको हम दिखाते हैं कि चपली कबाब कैसे तैयार किए जाते हैं और साथ ही साथ काबली पुलाव किस तरह तैयार किया जाता है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। आज इस वक्त क्वेटा के ऐसे होटल में मौजूद हूँ जहाँ पे ज़मीन में बैठ के जो शहरी हैं वो खाना खा रहे हैं, क्योंकि ज़मीन पे बैठना यहाँ की रिवायत भी है। हमारे साथ यहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बैठ के खाना खा रहे हैं, हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जी, अपना नाम बताएं और आपका ताल्लुक़ कहाँ से? जी, मेरा नाम ज़ीशान है और मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान ग्वादर से। अच्छा, ग्वादर से क्वेटा आए हैं, तो यहाँ पे कौन से खाने खा रहे हैं? जी, यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के खाने, जैसे नमकीन रोस्ट हो गया और अपना ये नमकीन ये कढ़ाई हो गया, और पटानी जो से बहुत से खाने जो हमारे पास नहीं मिलते, जैसे कि ये अपना अफगानी पुलाव हो गया और भी दूसरी चीज़ें जो हमने ट्राई की है। अच्छा, ये बताएं कि ग्वादर की आपने मछली छोड़ के क्वेटा आए हुए हैं, इसकी ख़ास वजह? देखें, वो तो हमारे लिए मछली तो 12 महीने अवेलेबल है, तो इसलिए जो ईद के सीज़न में हमारे जो इलाके के जो बंदे हैं वो अक्सर क्वेटा, इस्लामाबाद, कराची उस तरफ मतलब अपना रुख करते हैं क्योंकि लजीज खाने के लिए। अच्छा, ग्वादर के कुछ खानों के बारे में बताएं, कौन से खाने हैं जो ख़ास तौर पर जो मछली के साथ तैयार होते हैं? नहीं, ग्वादर में तो एक तो मछली है हमारा बिरयानी, जिसको हम पका के खाते हैं, बिरयानी में मछली होता है हमारा, और इलाका में पापलेट है, दूसरी मछलियाँ सारम है, मुश्कू है, और वो मतलब अक्सर वो खाते रहते हैं हमारे पास। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको घरों में अच्छे जायकेदार खाने नहीं मिलते, वो होटलों का रुख करते हैं, कहीं आपने तो इस तरह नहीं किया? नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे घरों में जो मसाले हैं वो बेहतरीन है और खाने भी बेहतरीन है माशाल्लाह, हम उनकी तारीफ करते हैं। अजी, अब हम आपको लेकर आए हैं जीटी रोड पर शेखुपुरा मोड़ के करीब उस रेस्टोरेंट पर जिसके मज़ेदार सिरी पाए और मटन मछली ऐसी जायकेदार है कि इसके बगैर गुजरांवाला के दस्तरखान मुकम्मल ही नहीं होते। 1953 में हाजी अब्दुल गनी ने सिरी पाए बनाने का काम शुरू किया, चौथी नस्ल आ गई, लेकिन यहाँ का जो जायका है वो आज भी वैसा ही है। यही वजह है कि ना सिर्फ गुजरांवाला बल्कि दूर दराज से लोग यहाँ पर मज़ेदार सिरी पाए और मटन मछली खाने आते हैं। कहते हैं कि बड़े बड़े नामवर सियासतदान, फ़नकार और गुलूकार जब भी गुजरांवाला आते हैं तो यहाँ के सिरी पाए और मटन मछली ज़रूर खाते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के बारे में मशहूर है कि जब भी वो गुजरांवाला आए और यहाँ क़याम किया तो ख़ास तौर पर फरमाइश करके यहाँ के सिरी पाए मंगवा कर वो खाते हैं। इन सिरी पाए और मटन मछली खाने वाले लोग क्या कहते हैं, आइए आपको भी दिखाते हैं। गुजरांवाले पहलवानों के शहर में क्या मिलता है स्वाद खाने को। हम जब गुजरांवाला जब भी खाना खाते हैं सिपाही के बगैर नहीं खाते। हमारे दोस्त भी दूसरे शहर से आते हैं, वो सबसे पहले फरमाइश करते हैं कि हमें खाना है। पहलवानों के शहर से सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ मिलती है, वो खाना है। ये पाए हम खाने आए हैं, खाने बहुत अच्छा है, आप भी खाएँ। इंशाअल्लाह ताला खाना खा रहे हैं तो पाए इनके बहुत मशहूर है, वो पाए खा रहे हैं। ये गुजराती दूध है। हैरत इस बात पे हो रही है कि मुल्तान में और दूध का नाम गुजराती, इसकी क्या वजह कि आपने इसका नाम गुजराती दूध क्यों रखा? ये गुजरात में एक फ़ेमस दूध है गुजराती दूध के नाम से ना, ये सेम वही रेसिपी है, वही हम बनाते हैं। चले हम आप देखते हैं कि इस गुजराती दूध को आप इसमें दिखाएं हमें कि ये दूध कैसा है। आप ये निकालो ग्लास, इसको ग्लास में डाल के दिखाएं। ये सिर्फ दूध है या इसके अंदर आपने कोई और इंग्रेडिएंट्स भी डाले हुए होते हैं? डाला हुआ है। अच्छा, वो जो कुछ डाला हुआ है वो आपकी सीक्रेट रेसिपी है? अच्छा, ये तमाम रेस्टोरेंट्स वाले जो है ना, इन्होंने अपनी तमाम डिशेस में कुछ ज़रूर डाला हुआ होता है और असल टेस्ट जो होता है वो उस कुछ का ही होता है और वो ये बताते नहीं हैं। यही वजह है कि लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में
जो घरों से खाना छोड़कर यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे आके खाते हैं, तो ये उस कुछ की वजह से ही जो है वो खाना आते हैं। ये इसको ये गुजराती दूध है, इसको भी जो है ना वो ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट जो है वो कैसा है। बहुत ज़बरदस्त। जी, तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि शहरी यहाँ पर आए हुए हैं और काबली पुलाव मज़े से खा रहे हैं। बल्कि ये भाईजान आपसे अभी 10 मिनट पहले जो है मुझसे नीचे मिले हैं और तब जो है मतलब 10 मिनट में आप ऊपर भी आए, आपने काबली पुलाव का जो सारा प्लेट है वो खाली कर दिया। इतनी जल्दी क्यों? आप कहाँ से आए हैं और इतनी भूख लगी थी कि मतलब 10 मिनट में सब कुछ ख़त्म? भाईजान हम हाफिज़ाबाद सिटी से आए हैं और हाफिज़ाबाद से यहाँ तक पहुँचने में हमें 6.5 घंटे की मुसाफत तय की है। और सबसे जो जल्दी खाने वाली बात है वो ये मेरे चचा जान हैं, इन्होंने बड़े खलूस के साथ खिलाया है। तो वो खलूस भी साथ शामिल था और साथ जो है भूख भी शामिल थी और साथ इसका जो टेस्ट था वो भी बड़ा कमाल का था, क्योंकि ये बड़ा मशहूर है यहाँ का काबली पुलाव। तो इसलिए तो दूसरा चाचा जान की जो खसूसी मोहब्बतें थी ना, उधर से गाड़ी में फ्यूल डलवाया, टाइम निकाला, हमें ले के आए, यहाँ पे टिक्की और कबाब खिला रहे हैं। वो मोहब्बत चाहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। नहीं, ये भूख इतना ज़्यादा था और टेस्ट इतना अच्छा था कि 5 मिनट में आप पूरा का पूरा प्लेट जो है वो खाली कर गए। सर जी अभी आर्डर में लेट है, आर्डर डिले है, वरना तो ये इससे भी कम टाइम में ये खा जाते। चले चाचा जी से भी बात कर लेते हैं और उनसे भी पूछ लेते हैं कि जो भाईजान हमें कह रहे थे कि चाचा जी की मोहब्बत इतनी ज़्यादा थी, इस वजह से हमने जो है फौरी तौर पर प्लेट खाली कर दिया। आपका प्लेट भी हम खाली देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे भतीजे हैं जी, ये इकट्ठे हुए हैं, घर छुट्टी पे आए हैं, तो ये 3-4 दिन हो गया है मेरे पीछे लगे हुए थे कि हमें ले चलो पेशावर, ले चलो, यहाँ तो चरसी टिक्के खिलाओ, तो यहाँ फिर हमें जो है ना अफगानी पुलाव, काबली पुलाव हमें खिलाओ। इस वक्त क्वेटा के एक मकामी होटल में मौजूद है। यहाँ पे शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है। न सिर्फ क्वेटा शहर बल्कि मुख्तलिफ शहरों से भी आए हुए हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ जो रवायती खाने हैं उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। हम ऐसे कुछ शहरी हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे, वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए? मैं डेरा बुगटी से आया हूँ, मेरा नाम है अज़हर बुगटी। आप डेरा बुगटी से आए, तो डेरा बुगटी के लोग जो रवायती खाने हैं उनके बड़े शौकीन होते हैं, आप बताएं कुछ हमें। जी, वहाँ की जो मशहूर हैं उससे हम बुगटी ज़ुबान में बोलते हैं कोकी, काक, सजी, इन चीज़ें बहुत मशहूर हैं वहाँ। आप ये बताएं कि आप डेरा बुगटी छोड़ के यहाँ क्वेटा आए खाने के लिए, तो यहाँ क्या खाने आए? बेसिकली मैं यहीं पर रहता हूँ, मेरा अपना घर है, मैं यहाँ MD कैट की तैयारी कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों कज़नों की तैयारी हुआ है तो मैं आया हूँ यहाँ पर चिकन कढ़ाई खाने। बेहतरीन। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ का माहौल, यहाँ के जो खाने हैं? यहाँ का ज़बरदस्त है, लेकिन अभी दोस्तों को पता नहीं कैसे लग रहे हैं, मुझे तो यहाँ का ज़बरदस्त है। दूसरे शहरों में सिरी पाए सिर्फ नाश्ते में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन गुजरांवाला के लोग नाश्ता हो, लंच हो, डिनर हो, तीनों औकात में सिरी पाए उनका फेवरेट खाना है। ये खाने ना सिर्फ जायके में लाजवाब हैं बल्कि तवानाई से भी भरपूर हैं। तो मटन मछली भी यहाँ पर खाई जा रही है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, अपना नाम बताएं और क्या? मेरा नाम मोहम्मद अफजल गुजर है। तो हम जनाब यहाँ की जो मटन मछली है, क्या बात है, इसका सालों से खा रहे हैं। अभी ईद गुजरी है, जो चीज़ सिंध का है वो घर में भी नहीं मिलता। हम सारा कुछ छोड़ छाड़ के इधर आए हैं, रात को इधर ही खाते हैं, हमारे दोस्त भी इधर खाते हैं, हम भी खाते हैं। मछली ये जो खा रहे हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये जो मटन मछली है ये बकरे की जो रान होती है उसके साथ एक ख़ास किस्म की बोटी है जिसे कहा जाता है कि बकरे का जो सारा गोश्त होता है उसकी ये सबसे लजीज उसकी बोटी है। तो ये जो दुकानदार हैं ये पूरे शहर के कसाबों से बकरे की ये जो मटन मछली है ये इकट्ठी करते हैं और यहाँ पर मटन मछलियाँ पकाई जाती हैं। सुबह से लेकर रात तक यहाँ लोग आते हैं और मज़ेदार किस्म की मटन मछली और सिरी पाए खाते हैं। जी, हम इस वक्त पहुंच चुके हैं दौलत गेट और अब यहाँ पर आपको खिलाएंगे देसी मुर्ग की जो मुल्तान की टिपिकल कढ़ाई है। और अंदर चलते हैं, आपको ये देसी कढ़ाई बनते हुए भी दिखाते हैं और वहाँ पर आपको बताएंगे कि इसकी इनफरादियत क्या है। तो आए चलें, आपको देसी मुर्ग की कढ़ाई बनते हुए दिखाते हैं। इस कढ़ाई की खासियत क्या है जो आपको बाकियों से मुनफरिद रखती है? वो सुना है कि आप लोग जो मुल्तानी कढ़ाई है इसमें प्याज नहीं डलता, बाकी पंजाब भर में जितनी भी कढ़ाइयाँ बनती हैं उनमें प्याज डलता है। इसके ऊपर बताएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान ये मुल्तानी कढ़ाई स्पेशल कढ़ाई होती है, देसी मुर्ग कढ़ाई होती है। इसके अंदर ना कोई प्याज डालते हैं ना कोई केमिकल वगैरह डालते हैं। ये खाली सब पानी में तैयार जाती है। ये आज हमारे लिए एक नई चीज़ थी कि मुल्तान की जो टिपिकल कढ़ाई है उसके अंदर जो है ये प्याज जो है ना यही डालते। अभी ये कौन सी कढ़ाई बन रही है? ये मटन कढ़ाई तैयार होती है। इस कढ़ाई में भी आपने प्याज नहीं डाला? जी, देसी मुर्ग कढ़ाई के खाने के शौकीन अफराद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमें कुछ चंद दोस्त लगते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए हैं अभी ऑर्डर के इंतज़ार में। तो इनसे हम पूछते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी वजह है कि आप लोग घर का खाना छोड़कर बाहर आते हैं खाने के लिए? सर वजह ये है कि ये जो देसी की कढ़ाई है ना, ये हमारे मुल्तान की पहचान है। मैं तकरीबन कोई 30 साल से यहाँ आ रहा हूँ, यानी जब हम स्कूल गोइंग थे, कॉलेज गोइंग थे, तब से आ रहे हैं और आज तक 30 साल में इनका टेस्ट नहीं चेंज हुआ, जो सबसे बड़ी इनकी कामयाबी है। पंजाब की जो है ना कढ़ाई जो है ना, एक पंजाब की बड़ी मशहूर डिश है, आपने बाकी शहरों की भी खाई होगी। यहाँ मुल्तान की कढ़ाई और दूसरे शहरों की कढ़ाई में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? यहाँ की कढ़ाई और दूसरे शहर जो कढ़ाई बनाते हैं ना, वो सालन टाइप होती है। ये एक्चुअल कढ़ाई है, इसकी रेसिपी जो है ना, ये बाकी शहरों से डिफरेंट है, एक बात। दूसरी बात, इनकी कढ़ाई की क्वालिटी ये है कि ये मक्खन में जब बनाते हैं तो इसमें आपको बर्निंग नहीं होती है, आपका स्टमक डिस्टर्ब नहीं होता, आप ऐसे सब घर का खाना खा रहे हैं।